गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए कोलराउस के नियम के पार्ट 2 सेक्शंस पर चर्चा करें कि मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्ट की कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं मोलर चालकता। तो क्वेश्चन है, अनंतता पर HCl, NaCl और CH3COONa के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5 और 109.8 और 78.5 दिया गया हुआ है। तो हम तीनों विद्युत अपघट्ट को लिख लिए हैं, HCl, NaCl और CH3COONa, और इनके समतुल्य एसिटिक अम्ल की अनंतता पर चालकता निकालना है। तो HCl की समतुल्य चालकत्व दिया हुआ है 380.5, वहीं पर सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है 109.8 तथा सोडियम एसीटेट का दिया हुआ है 78.5। ये तीनों ही आपके विद्युत अपघट्ट हैं और इनके समतुल्य चालकत्व दिए हुए हैं, और इनके समतुल्य चालकत्व से हमको क्या करना है, एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व अनंतता पर गणना करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इन तीनों जो लिखे हुए विद्युत अपघट्ट, इन तीनों को हम क्या करेंगे, पहले मोलर चालकताओं के पदों में लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो HCl, अब इसके हम मोलर चालकता के पदों में लिखेंगे HCl को, तो लिख सकते हैं क्या, तो लिखेंगे कैप नॉट HCl बराबर कैप नॉट H पर प्लस और कैप नॉट Cl पर माइनस। इसी प्रकार से हम दूसरे को भी लिख लेंगे। लिखा हुआ है कि इसको समीकरण नंबर 1 माने, फिर लिखेंगे कैप नॉट NaCl को लिखेंगे तो कैप नॉट Na पर प्लस और कैप नॉट Cl पर माइनस। इसको भी आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब हम तीसरे नंबर को भी लिखेंगे CH3COONa, तो कैप नॉट CH3COONa सोडियम एसीटेट जो है, इसको कैप नॉट CH3COO पर माइनस प्लस कैप नॉट H पर प्लस, सॉरी H पर प्लस नहीं होगा, Na पर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ Na है तो Na पर प्लस। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया जाए। अब इन तीनों को जब हम लिख दिए हैं, मोलर चालकताओं के पदों में लिख दिए हैं, तो एसिटिक अम्ल के मोलर चालकता का मान ज्ञात कर लेंगे हम। इन तीनों में आपको मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की निकालना है, इन तीनों आयनों की तुलना करते हुए। तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए आपको 2 ऐसे आयन लेने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम यहाँ पर एसीटेट है और ऊपर देखा जाए तो H+ आयन है। तो समीकरण 1 से H+ आयन और समीकरण 3 से एसीटेट आयन, इन दोनों को निकाल करके हम एसिटिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ा जाएगा, समीकरण 1 और 3 को जोड़ा जाए और समीकरण 2 से घटाया जाए, तब जाकर के क्या होगा, यहाँ से आपको समीकरण 2 से घटा लिया जाएगा। जब समीकरण 2 से घटाया जाएगा तो यहाँ पर आपको सोडियम एसीटेट और H+ आयन दोनों जुड़ रहे हैं, तो आपको समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता गणना हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो सोडियम एसीटेट का मान दिया हुआ होगा और HCl का मान दिया हुआ है। ये विद्युत अपघट्ट हैं दोनों, तो HCl का मान दिया है 380.5। वहीं पर अगर देखें तो सोडियम एसीटेट वाले का जो मान दिया हुआ है वो 78.5 है। अब इसको, इन दोनों को जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा समीकरण 2 NaCl वाले को। तो NaCl समीकरण 2 था, तो इसको लिखेंगे 109.8। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 109.8 से घटाएंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जा रहा है और समीकरण 1 और 3 को जोड़ा जा रहा है और समीकरण 2 से घटाया जा रहा है। तो आंसर आएगा 349.2। यह निकल गया एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता किसके समतुल्य, तो HCl, NaCl और CH3COONa के समतुल्य निकल गया हुआ है।
तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं कि 3 प्रकार के विद्युत अपघट्य दिए हैं जिनके आपको समतुल्य चालकत्व दिए हुए हैं और किसी के जो है आयन से मिला करके आपको मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए देगा। तो आप ऐसे ही करेंगे, पहले उसको मोलर चालकताओं के पदों में लिख लेंगे सबको, फिर उसके बाद उनमें से आयनों को जोड़ करके आप आयनिक चालकता या एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।